अनूप के विस्थापना का पहला दौर यहीं पर आरंभ होता है। वर्ष 1956 में एक दुखद समाचार मिला कि दुजाने में आपके नाना बनवारी लाल का निधन हो गया। अनूप की माँ पिस्तो देवी उनकी इकलौती संतान थी, इसलिए आनन फानन में अनूप को अपने साथ लेकर दुजाना आ गई। नाना के गुजर जाने के बाद नानी शरबती देवी अकेली हो गई। 13वीं के दिन सारा परिवार एकत्रित हुआ तो ये विचार किया कि बालक अनूप को सहारे के लिए अब नानी के पास छोड़ देना चाहिए। सांपला के भरे पूरे परिवार से निकलकर दुजाना का एकाकी जीवन अनूप को रास तो नहीं आया, परंतु अपने विनम्र स्वभाव के कारण उन्होंने विरोध भी नहीं किया। गांव दुजाना की विशेष पहचान खुर्शीद महल के कारण है। गांव में प्रवेश करते ही दाएं और दीवाने खास के खंडर आज भी दिखाई दे जाते हैं। इनके अंदर अनेक छोटे बड़े कमरे, गुप्त दरवाजों के अवशेष आज भी मौजूद हैं। दीवाने आम के ठीक सामने विशाल रानी महल, जनाना महल और लाल पत्थरों से बनी भव्य लाल मस्जिद है। महलों के पीछे घुड़साल में बनी प्राथमिक पाठशाला में अनूप के बचपन का पठन पाठन हुआ। इन्हीं खंडहर बने महलों में भाग दौड़ करते, साइकिल के टायर का घेरा बनाकर चलाते, पिट्ठू खेलते, का डंडा, छुपन छुपाई खेलते बालक अनूप का बचपन आगे बढ़ने लगा। नानी की हवेली बड़ी और भव्य थी, इसलिए उसमें कोई न कोई अध्यापक किराएदार बना रहता था। बालक अनूप को अनेक अध्यापकों का प्यार मिला। जब वो 5वीं कक्षा का छात्र था तो सभी विद्यालयों ने मिलकर गांव में बाल दिवस उत्सव मनाया। एक बालक को चाचा नेहरू बनाना था। बालक अनूप सुंदर था, इसलिए सभी अध्यापकों ने उसका चुनाव कर लिया। चाचा नेहरू बनाकर उसे सभी अधिकारियों के मध्य मंच पर बैठाया गया। भरपूर मान सम्मान और पुरस्कार मिलने पर बालक अनूप आत्मविश्वास से भर गया। 9वीं कक्षा में उनके संस्कृत अध्यापक थे विद्याव्रत शास्त्री। एक दिन किशोर अनूप ने उनके हाथ में प्रेमचंद का उपन्यास गौदान देखा। साहस करके उसने शास्त्री जी से उपन्यास पढ़ने के लिए मांग लिया। शास्त्री जी को आश्चर्य तो हुआ, फिर भी उन्होंने मना नहीं किया। तीसरे दिन जब शास्त्री जी को उपन्यास लौटाने लगा तो उन्होंने पुस्तक के विषय में कई प्रश्न किए। किशोर अनूप के जवाब सुनकर वे आश्चर्य से भर गए और तुरंत उन्होंने पुस्तकालय की चाबी उसके हाथ में देकर कहा, बेटे ये ले पुस्तकालय की चाबी, इसमें जो पुस्तक तुम्हें अच्छी लगे ले लेना और पढ़कर रख देना। तब बालक अनूप को लगा था जैसे किसी ने उसको खजाने का मालिक बना दिया। वहीं पर उसने प्रेमचंद की रचनाओं, शेक्सपियर के नाटक, आचार्य चतुर्सेन के उपन्यास, महादेवी वर्मा की कविताओं को पढ़ा। रचनाओं को पढ़ते पढ़ते उसके मन में भी सृजन के अंकुर उत्पन्न होने लगे। सामने गली में महावीर का घर था। वह भी अपनी वृद्ध दादी के पास अकेला रहता था। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते तथा साथ साथ स्कूल आते जाते। दोनों की पारिवारिक स्थिति समान थी, इसलिए दोनों गहरे मित्र बन गए। मधुर उसे अपनी कविताएं दिखाता तो उसका मन भी मचलने लगा और वह दीपक के उपनाम के साथ कविता लिखने लगा। इन कविताओं ने दोनों को अधिक नजदीक ला दिया।